चंद कमेंट्स जो एसी तोड़ दो वाले वीडियो पर आए हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यू आर रॉन्ग ब्रदर, एसी डज नॉट मेक स्वेट ज़ीरो, प्लीज स्टडी एंड स्प्रेड ट्रू इन्फॉर्मेशन। और दूसरा कमेंट है, व्हाट विल यू से अबाउट द पीपल लिविंग इन कनाडा, रशिया और सिमिलर कोल्ड कंट्रीज। और एक साहब लिखते हैं कि नहीं तोड़ सकते, 40,000 लगाए हैं इसके लिए। और एक साहब सार्कास्टिकली लिखते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। तो आज के वीडियो में हम, ठीक है सवाल अच्छे हैं, लेकिन हम जो है इमोशनली बात करने के बजाय साइंस बेस्ड बात करने की कोशिश करेंगे और एंड तक आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि असल बात क्या है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं, एक मिथ डिबंक कर देते हैं कि एसी से स्वेटिंग ज़ीरो नहीं होती है। और ना ही मैंने वीडियो में कहा था कि एसी से स्वेटिंग ज़ीरो होती है, बल्कि मैंने कहा था कि एसी से स्वेटिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो लोग बहुत ही लो टेम्परेचर्स अपने एसी के सेट करते हैं, उनकी स्वेटिंग लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, यानी उनकी नेचुरल स्वेटिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए, हमारी बॉडी के 3 मेजर एक्सक्रीटरी रूट्स हैं। पहला है यूरिन, दूसरा है स्टूल और तीसरा है स्वेट। ये 3 मेजर एक्सक्रीटरी रूट्स हैं हमारी बॉडी के, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है। अगर कोई एक सिस्टम भी बंद हो जाए या ऑलमोस्ट उसका एक्सक्रीशन नेग्लिजिबल हो जाए, तो बाकी के 2 सिस्टम्स पर लोड पड़ेगा। अब आते हैं इस बात पर कि स्वेट में आखिर निकलता क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्वेट में सिर्फ शायद पानी निकलता है, लेकिन एक्चुअली में स्वेट में पानी तो होता है, मेजर क्वांटिटी पानी की ही होती है, लेकिन साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड वगैरह निकलते हैं, और हेवी मेटल्स के ट्रेस अमाउंट्स निकलते हैं, ज़ीनोबायोटिक्स यानी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स निकलते हैं, यूरिया निकलता है और अमोनिया निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है स्वेट में। मतलब स्वेट एक सेकेंडरी एक्सक्रीटरी पाथवे है हमारी बॉडी की प्राइमरी। चलिए अब ज़रा यूरिन और स्वेट को भी कंपेयर कर लेते हैं। यूरिन एक मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं यूरिया के और यूरिक एसिड के और क्रिएटिनिन के, और मतलब ये हमारा मेजर एक्सक्रीटरी पाथवे है। और इसके अलावा स्वेट जो है वो हमारा मेजर पाथवे तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें माइनर एक्सक्रीटरी सिस्टम, माइनर चीज़ें, माइनर क्वांटिटीज निकलते हैं। यानी ये हमारा सपोर्टिव डिटॉक्स पाथवे है या सपोर्टिव बैकअप सिस्टम है हमारा। आप इसको ऐसे समझिए कि यूरिन जो है वो एक मेन फिल्टर प्लांट है, और स्वेट जो है वो सपोर्टिव ड्रेनेज सिस्टम है। अगर किसी वजह से सपोर्टिव ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाए या बिल्कुल उससे निकलने का ड्रेनेज कम हो जाए, तो मेन फिल्टर प्लांट पर भार ज़्यादा पड़ेगा। अब आते हैं इस सवाल पर कि अगर स्वेट कम हो जाए तो क्या होगा, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वेट अगर कम हो जाए तो आपकी स्किन में इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। स्किन डल, यानी डायरेक्टली डिजीज तो नहीं होगी, लेकिन डिजीज का प्रिडिस्पोजिशन यानी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे स्किन में क्या होगा, स्किन में डल स्किन हो जाएगी, क्लॉग्ड पोर्स हो जाएंगे, हो सकते हैं, और एक्ने हो सकते हैं, और थर्मो रेगुलेशन की प्रॉब्लम भी हो जा सकती है, यानी आपको हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी। आप अक्सर ये देखते होंगे, जो लोग ज़्यादा एसी में रहते हैं वो थोड़ी देर भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा टॉक्सिन लोड रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी किडनीज पर और लिवर पर बार ज़्यादा पड़ जाएगा, लोड ज़्यादा पड़ जाएगा। और इसके अलावा ये जो कम स्वेटिंग है, ये यूजुअली सिडेंटरी लाइफस्टाइल का मार्कर है। मतलब कम स्वेटिंग ये बतलाता है कि आपकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है। जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, यही असल प्रॉब्लम है। और इससे भी अहम बात मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि स्वेटिंग तो अपनी जगह है ही प्रॉब्लम, स्वेटिंग ना होना या कम होना ये तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन टेम्परेचर लो होना, टेम्परेचर कम होना इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। जैसे बात को सिंपल अंदाज में समझाता हूँ कि स्टडीज, रिसर्चर्स बहुत सारे हैं जो ये बतलाते हैं कि समर में हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वैसो डायलेशन होता है, यानी जो ब्लड वेजल्स हैं वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। बरखिलाफ़ इसके सर्दियों में क्या होता है, विंटर्स में क्या होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी ब्लड ब्लड वेजल्स की वॉल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो आपका बीपी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। यानी नेचर ने एक्चुअली समर सीज़न बनाया ही इसलिए है कि आपका ब्लड प्रेशर कम रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आप एसी लगाकर अपने घर में समर सीज़न को ख़त्म ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस और बढ़ जाता है।
अब आते हैं इस सवाल पर कि कनाडा, रशिया और फ़िनलैंड वाले क्या करें? उनके पास तो एसी भी नहीं होता है, उनको एसी रखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली में आप देखेंगे तो इन कंट्रीज़ में शायद आपको मालूम होगा कि सोना थेरेपी, स्टीम थेरेपी वगैरह वहाँ पर फ़ेमस है। एथलीट्स रेगुलर इस चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं और ये तकरीबन सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों का एटीट्यूड हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है बरखिलाफ़ डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे हमारी कंट्रीज़ के, इंडिया के। और साइंस ये मानती है कि इंड्यूस्ड स्वेटिंग के फिज़ियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? स्वेटिंग हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन। स्वेटिंग से टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन होता है और स्वेटिंग सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है, स्किन फंक्शन को इम्प्रूव करती है और सोना थेरेपी के तो कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स भी बतलाए जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि स्वेटिंग प्राइमरी डिटॉक्स सिस्टम नहीं है। लिवर और किडनी आर द किंग्स। अब आते हैं इस बात पर जो मैंने वीडियो में कही थी कि एसी तोड़ दो। आप गौर करिए कि मेरी सेकंड लाइन क्या थी और उसके विजुअल्स क्या थे। मैंने कहा था कि आप सारा दिन एसी में रहते हैं और स्वेटिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए था जो सारा दिन एसी में रहते हैं और विजुअल्स भी आप गौर करिए क्या थे कि एक आदमी बहुत ज़्यादा सर्दी में बैठा हुआ है, बहुत हाई ग्रेड पर एसी चल रहा है, बहुत लो टेम्परेचर पर एसी चल रहा है। तो बेसिकली मेरा मैसेज उन लोगों के लिए था जो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर एसी चलाते हैं और उनकी हेल्थ ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ऐसे लोगों के लिए 40,000 रुपयों की कोई अहमियत नहीं है। उनके लिए बेहतर यही है कि वो एसी को अवॉइड करें। एसी तोड़ दो इज़ नॉट एक्चुअली इन लिटरल सेंस। ये जो है मैंने एक बोल सकते हैं, हम उर्दू में बोलते हैं, मजाजी माना में मैंने कहा था कि आप एसी जितना हो सके अवॉइड करें। ऐसे लोग जो सुबह से शाम तक बल्कि साल भर लो टेम्परेचर पर एसी लगा कर रखते हैं। और अगर आप एसी यूज़ भी करते हैं तो रेगुलरली 30 टू 60 मिनट्स आपको कोई ऐसी एक्टिविटी डेली करनी चाहिए जिससे कि आपका पसीना निकले। स्पोर्ट्स है, जिमिंग है या आप और कोई एक्टिविटी करिए। जैसे एक कमेंट में एक साहब ने कहा था कि भाई आप ये भी बात बोलिए कि दूसरी एक्टिविटी करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही थी कि अगर आप एसी यूज़ कर भी रहे हैं तो आपको किसी और तरीके से स्वेटिंग इंड्यूस करनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एसी ऑन करें तो ज़रूर सोचें कि आज मैंने पसीना बहाया है या नहीं बहाया है और एसी तोड़ दो।